आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जंगल धूसड़ के महुआ चापी गांव। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पीछा कर रहे हैं। पकड़ा गया था इसी मंदिर मन के। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार 15 सितंबर को रात में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की निर्मम हत्या कर दिया था। उसी रात ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर अजब हुसैन को पकड़ लिया तथा पीट कर उसे अधमरा कर दिया था, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह 10 बजे मौत हो गया। दीपक गुप्ता के परिजनों को दिलासा दिलाने विभिन्न पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं। आज रविवार दोपहर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन साहू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके साथ नगर पंचायत पिपराइच के चेयरमैन प्रत्याशी तथा सपा नेता वीरेंद्र गुप्ता, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संजय यादव, सुरेंद्र यादव, मीना गुप्ता, सभासद चंदन गुप्ता तथा सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, विधायक गाजीपुर से चल के आए हैं, जय साहू जी हैं। समाज के लोग, हम लोग आए हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके न्याय के लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगल धूसड़ के महुआ चापी गांव में। यहाँ पर गाजीपुर से विधायक आए हुए थे। सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने आया हुआ था। क्या कुछ बातें हुई? यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ बातें हुई पीड़ित परिवार से? जी, बातें इस दुख की घड़ी में बातें तो कोई सीमा नहीं है। और जहाँ तक इस घटना का संज्ञान जब हम लोग को भी मिला तो हमारे जय किशन साहू जी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, गाजीपुर से चल कर आए। इस पीड़ा में उनको सहयोग के लिए हम लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ के शासन से जो भी मदद हो, आर्थिक मदद हो, कि इनके परिवार के जो एक होनहार लड़का था, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बिंदु है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक मदद इनको भरपूर किया जाए और इनके एक परिवार को एक नौकरी दी जाए, ताकि इनके बुढ़ापे का हेवनहार हो। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आप लोग आए हुए हैं। हम कहना ये चाहते हैं, ये पीड़ित परिवार जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था और उस बच्चे के मन में ये था कि जब मैं कुछ करने लायक हो जाऊंगा तो अपने माता पिता का भरपूर सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। और उसके साथ जो घटना हुई है, ये गौ तस्कर लगातार अपने मिशन में कामयाब हो जाते थे इसी जगह से। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय योगी जी से मांग करता हूं कि इस परिवार को 5 करोड़ रुपया और उसको असलहा सुरक्षा के दृष्टि से, और उसके एक छोटा भाई है दीपक गुप्ता का, उसका पढ़ाई की व्यवस्था मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसकी व्यवस्था की जाए। बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते हैं 5 करोड़ रुपए और एक असलहा, और दीपक के छोटे भाई को नौकरी सरकार द्वारा दी जाए। अपने सहयोगी शमशाद अहमद के साथ मैं मोहम्मद फिरोज खान, स्थानीय नेता सुरेंद्र यादव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, गाजीपुर से विधायक चलकर और जो गाजीपुर से विधायक जी आए थे, उनके साथ हम लोग पीड़ित परिवार से मिले। बड़ा दुख हुआ, उनका पीड़ा सुनकर बड़ा दर्द हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में ना कोई हत्यारा है, ना लुटेरा है, ना डकैत है। तो ये बताइए, हत्यारा कहाँ से आ गए? गौ तस्कर कहाँ से आ गए? वो भी साले डीसीएम लेकर चल रहे हैं गांव में। ये कहाँ से आ गए? कहीं न कहीं शासन और प्रशासन इन गौ तस्करों से मिला हुआ है, तभी ये डीसीएम लेकर चल रहे हैं।
गांव-गांव में हत्याएं कर दे रहे हैं, लूट भी कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पे पुलिस कभी कभी एक्शन दिखाती है, इतना बड़ा घटना हो गया, पुलिस के नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस मिली हुई है, लुटेरों से पुलिस मिल जाती है, हत्यारों से पुलिस मिल जाती है। पुलिस का क्या बात, पुलिस तो इतनी गिर गई है कि कहना कुछ है ये नहीं है। अगर पुलिस चाह दे तो किसी गांव में मर्डर नहीं होगा, किसी गांव में छिनैती चोरी नहीं हो सकता है। परिवार से अब तक जो भी आए हैं वादा ही वादा इनको मिला है। अगर पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होता है तो आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग इसीलिए आए हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किए तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी इस परिवार के साथ रहेगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री जी को मंदिर पर घेर लेगा, उनको मंदिर से भगना पड़ेगा। अगर दीपक गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो पूरी समाजवादी पार्टी इस गोरखपुर में उलट जाएगी दीपक यादव को न्याय दिलाने के लिए। ये है सुरेंद्र यादव, इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरी समाजवादी पार्टी रोड पे उतरेगी दीपक गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए। सर, आज महुआ चापी में आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं जी। क्या कुछ बातें हुई उनसे और क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस बात का विवरण बताने में खुद अपने आप को एक बड़ा अफसोस हो रहा है। मुख्यमंत्री का जनपद गोरखपुर का महुआ चापी में हम आए हुए, एक गौ तस्कर द्वारा उसके मुंह में गोली मार दी जाती है। मेरे समाज का लड़का महज 9th में पढ़ने वाला, 12 पास कक्षा में पढ़ने वाला लड़का जो है जिसकी हत्या हो जाती है। गौ तस्कर थे, उन लोगों के गाड़ी पर गौ लदी हुई थी। मेरे समझ में नहीं आता है, प्रदेश में और देश में डंका पीटा जा रहा है कि नंदी भगवान की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन जो घोषणा कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज योगीनाथ जी के जनपद में ऐसी घटना हो रही है, ये बड़ा शर्मनाक घटना है। इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। क्या मांग कर रहे हैं सर आप इस परिवार के लिए सरकार से? क्या पहली बात तो यह, सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी का जनपद है तो पहले मुख्यमंत्री जी को सरकार को आनी चाहिए। और मांग तो हम यहाँ तो पहले अपने परिवार से मिलने आए, दीपक के पापा से हम मिलने आए थे, क्षेत्र के लोगों से मिलने आए थे। मांग तो हम जा करके लखनऊ, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने की बात है। यहाँ मेरी सरकार नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल के हैं, जैसी घटना पर आते हैं तो गरम गरम तावा देख करके रोटी सेकते हैं। मैं जय किशन साहू समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। मैं गलत राजनीति कभी न जिंदगी में किया हूँ न करूँगा। इस परिवार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह दुखी परिवार है। यह लड़का क्रिकेट का एक उम्मीद था जिसके साथ यह घटना हुई है। क्रिकेट का उम्मीद था और नीट की तैयारी भी कर रहा था। यह बहुत यशस्वी लड़का था जिसके साथ उसकी हत्या की गई। यह बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए जो यहाँ कुछ मैं सुना हूँ कि पुलिस के लोग कुछ सस्पेंड हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के जनपद में मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जो लोग सस्पेंड हो गए हैं उस पर केवल सस्पेंड करके फाइल को दबाने की बात न करें, सस्पेंड करके समुचित जांच करें और पशु तस्कर की जड़ें जहाँ तक हैं उसको वहाँ तक कार्रवाई करने का। सरकार बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कहीं से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं होना क्या कहें? नहीं, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा, पहले पत्रकार बोलना शुरू करें। यदि पत्रकार के आंखों में दृष्टि है, ज्योति है और हृदय में थोड़ी भी मर्माहत है, हृदय में थोड़ा भी पिघलन है, तो इसके जवान बच्चे की मौत हुई है, इस पर आप लोग सोच करके अपनी संपादकीय लिखें, अपनी बात कहें, तब मजा आएगा। हम लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की हम लोगों के विचारों पर कैसी चल जा रही है, यह दुर्भाग्य की बात है। यह मत समझिए
कि ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है। यदि नुकसान होगा तो सबका होगा, इस देश का होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पहले पत्रकार हम गलत बातों का विरोध करेंगे, उसमें मेरा साथ देंगे, उस दिन सरकार की आंखें खुल जाएगी। दुख की बात यह है कि आज घटना के 6-7 दिन हो गए और कोई सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति लड़के के बाप से मिल करके आंसू तक पोंछने का काम नहीं किया।